हेलो एवरीवन। भाई आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आपने बीटेक अपनी कंप्लीट कर ली है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार चल बीएड कर लेता हूँ। या आज के टाइम में आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बीएड ऑप्ट कर रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बीएड आज के टाइम में ज़्यादातर लोग क्यों करने जा रहे हैं और क्या आपको सच में बीटेक के बाद बीएड करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें एक हम जनरल पर्सपेक्टिव देख रहे होंगे एंड एट द एंड फाइनल डिसीजन आपका होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँगा, तो चलिए यार साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी मेरे भाई सबसे पहले। तो मैं देखो आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि बीएड, सबसे पहले तो चलो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि बीएड के लिए आजकल ज़्यादातर लोग क्यों जा रहे हैं, या शायद आपको किसी ने बोला है, थर्ड पर्सन ने, तो उसने बीएड के लिए क्यों बोला है। देखो अगर आप किसी भी एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, चाहे वो आपका अभी हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपका एसएससी है या आप आरआरबी मतलब आपका रेलवे डिपार्टमेंट है या बैंक है या कोई और सेक्टर है, तो उसमें क्या है, कंपटीशन बहुत है, लाखों बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं और साथ में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो बहुत कम होती हैं। वहीं पर अगर मैं टीचर्स की बात करूं, क्योंकि बीएड के बाद टीचर्स के लिए वैकेंसी आती है आपका सी टेट के थ्रू और यूपी टेट, मतलब हर स्टेट में एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट में वैकेंसी आती हैं और सेंट्रल में भी वैकेंसी आती हैं। तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, अगर हम बात करें तो इसमें 50-50 हज़ार तक वैकेंसी आती हैं। लेकिन इसका एक सिंपल सा फंडा ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल वैकेंसी आए, और आती भी नहीं है, 3 से लेकर 4 साल में एक बार वैकेंसी आती हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, इसलिए इसका जो आज के टाइम में डिमांड है बीएड की, वो ज़्यादा लोग करने जा रहे हैं और बीएड इसीलिए आज के टाइम में ज़्यादा डिमांड है। शायद आप भी इसीलिए सोच रहे होंगे या किसी ने आपको बोला होगा तो इसीलिए बोला होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन यहाँ भी है। भाई थोड़ी सी बाइक वगैरह की अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। कंपटीशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ, एज यूजुअल एसएससी सीजीएल में 7,000 वैकेंसी आती हैं ऑन एन एवरेज की बात करूं, और जिसमें कि 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर अगर अभी देखूं तो अभी कंपटीशन कम है, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से आज के टाइम में बच्चे बीएड करने के लिए जा रहे हैं तो बीएड में भी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। तो अभी हमें देखना है कि आपको बीएड करनी चाहिए या नहीं। तो देखो बीएड करने के लिए आपको 2 प्रेफरेंस आपकी लाइफ में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बीटेक अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, अगर अभी आप बीटेक कर रहे हो तो अब भी ठीक है। आप ये देखो कि आपको बीटेक के बाद, या बीटेक अगर अभी आप कर रहे हो तो बीटेक आने वाले बीटेक के बाद आप क्या करोगे, प्राइवेट जॉब करोगे या गवर्नमेंट जॉब करोगे। अगर आपका आंसर है कि भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब करूँगा तभी तो बीएड की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करोगे या नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करोगे। देखो टेक्निकल एग्जाम, नॉन टेक्निकल एग्जाम दोनों आप जानते होंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। टेक्निकल एग्जाम सारे वो एग्जाम होते हैं जिनको सिर्फ एक बीटेक या डिप्लोमा वाला बंदा दे सकता है, मतलब कि जो एक इंजीनियरिंग फील्ड से है, जिन जैसे कि जेई का होता है, एई का होता है, गेट होते हैं, आईएएस होते हैं, ये आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये सारे एग्जाम्स जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही दे सकता है वो टेक्निकल एग्जाम होते हैं। नॉन टेक्निकल एग्जाम वो होते हैं जिनको कोई भी दे सकता है, चाहे वो इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर है। जैसे कि एसएससी का सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, एसएससी जीडी होता है, सीपीओ होता है, रेलवे में भी एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, या अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में पीओ होता है, क्लर्क होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है तभी आप दे सकते हो, या आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है तो आप नहीं दे सकते हो। इसमें कोई भी बंदा दे सकता है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी है तब भी कोई दे सकता है, 12th मांगी है तब भी कोई भी दे सकता है। इनसाइड आपने कॉमर्स से की है, साइंस से की है, बायोलॉजी से की है अपने 12th, कोई भी इसको दे सकते हैं। ये जनरल कंपटीशन, जनरल एग्जाम्स होते हैं। तो देखो अगर आपका आंसर है कि आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो फिर आपका बीएड करना गलत है, आपको बीएड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका आंसर है यहाँ पर नॉन टेक्निकल एग्जाम, सपोज आप एसएससी, आप अपना इसके जो बीटेक कर रहे हो इसके बाद या तो बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपको लगता है कि यार मैं, देखो एक बात बता दूं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे सपोज, तो उसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत टफ एग्जाम होता है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो बीएड वगैरह का, अगर ये जो पेपर होते हैं, सी टेट होते हैं, सुपर टेट होते हैं ना, बहुत आराम से निकाल दोगे। तो अगर आप अपने पास एक बैकअप रखना चाहते हो ना कि मैं नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी तो कर रहा हूँ,
लेकिन मैं अपने पास बैकअप ये रखूँगा, कल को मेरे से CGL नहीं निकला तो मेरे पास B.Ed है। कल को अगर कभी भी वैकेंसी आती हैं, सुपर टेट एग्ज़ाम होता है, कभी भी टीचर की वैकेंसी आती हैं, तो मैं एटलीस्ट उस एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर ही ले जाऊँ। और अगर उससे पहले मेरा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं B.Ed कंप्लीट नहीं करूँगा अपनी। और अगर आप B.Ed एक ऐसी कॉलेज से करना चाहते हैं जिसमें आपको रेगुलर ना जाना पड़े, आप अपने जिस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज ऐसी होती हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाइए, प्रैक्टिकल जो होंगे या उन्हें देने जाइए, वरना आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग B.Ed सही रहेगा, जहाँ तक मैं मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ। क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हो, आपको टाइम तो वैसे भी लगना है, क्योंकि अगर आप B.Tech के बाद किसी भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो 1 से लेकर 2 साल तो आपको चाहिए होंगी, ठीक है। या तो आप 1 से 2 साल बाद हार मान लोगे, या आपसे एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर 2 साल में भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो यहाँ पर आप अपनी B.Ed कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब आपकी जो B.Ed कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपने जैसे CGL की प्रिपरेशन करी, सपोज आपसे CGL नहीं निकला, लेकिन अगर फिर B.Ed आपने कंप्लीट कर लिया और फिर आ गई टीचर की वैकेंसी, तो मैं 100% दावे के साथ एक बात बोल सकता हूँ कि अगर आपने CGL की मन से तैयारी करी थी और आपके 2-4 मार्क्स से CGL रहा था, तो आप जो ये B.Ed का CTET या सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम होगा ना, इसे बहुत आराम से निकाल दोगे। अगर उसके लिए अगर आप CGL के लिए 10 घंटे पर डे पढ़ो और इसके लिए 6 घंटे पर डे भी पढ़ के 2-3 महीने पढ़ के निकाल दोगे, ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। बट अगर आपने CGL भी ईमानदारी से दिया है, अगर आप फेल भी हुए हो तो बहुत कम मार्क्स से रहे हो। अगर ऐसा हुआ है कि आप 50-60 नंबर से CGL में फेल हुए हो, तो ये भी नहीं हो सकता कि शायद ये CTET भी आप निकाल पाओ। तो ये है, अब आप देख लो कि आप को B.Ed करनी चाहिए या नहीं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि फाइनल डिसीजन मेरे भाई आपका ही है। तो चलिए यार, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करके जाना, वीडियो को लाइक मार के जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।